अपनी सेटिंग जमाने में लगे महाराज। कर्म का करिया, ये हिसाब किताब कौन करता है जो कभी चौका? हिसाब किताब कौन करता है? जो कभी चौका नहीं लगाता है। दान का हिसाब किताब कौन करता है? जिसे कभी दान देना नहीं है। वही बैठे बैठे हिसाब लगाते रहते, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया, इतना आया। तुम्हारा क्यों पेट दुख रहा है? देने वाला? तुम क्यों दुख रहे? तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? तुम तकलीफ में क्यों जी रहे हो? उसका काम पूरे गांव में डिडोरा पीटना। क्या करना? अर्थ का, बोलो, अर्थ का, अर्थ का अनर्थ। अर्थ का क्या किया? अर्थ का क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। और गली गली में पूछता, तुमने कितना दिया महाराज को? अरे सीपी भाई ने तो कुछ दिया होगा। दिया ना, मेरे को तो इतना लोग दे रहे, इतना दे रहे, इतना दे रहे। मैंने तो कार्टून मंगवा लिए बड़े बड़े रखवाने के लिए। अजित भैया बहुत बड़े बड़े कार्टून मंगा लिए, मुझे तो वो 2-2 हजार के नोट जमाना है। क्या मालूम फिर ऐसा नगर मिले नहीं मिले। भैया तुम मत जाना महाराज का, जिसका हाथ पकड़ लिया समझ जाओ 5-10 लाख तो दिए ही होंगे उसने। इतने में क्या होता 5-10 लाख में? अगर राजा मांगे तो 5-10 लाख में क्या होता? कितना दिया तूने? दिया हो कुछ ना कुछ तो। 2 महिलाएं चर्चा कर रही थी, कुछ ना कुछ तो दिया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमको तो फुल डाउट है। हाँ हाँ बिल्कुल दिया उसने। उसने वो दिया जो कोई नहीं दे सका। उसने, बस तुम इसी में जीते रहो। तेरी किस्मत में नादान रोना ही लिखा है। आहार देने वाला आहार दे रहा, स्वाध्याय में आने वाला स्वाध्याय में आ रहा, प्रतीकमण में आने वाला प्रतीकमण में आ रहा, प्रवचन में आने वाला प्रवचन में आ रहा। बस तू तो मुंह की बांसुरी बजाते गांव गांव में डोल रहा है, मुंह से पुंगी बजा रहा है और तेरा पेट दुख रहा है। क्या दुख रहा है? अरे हिसाब मत करो, दान करो। बोलो, हिसाब मत करो, दान करो। क्यों नरक आयु का बंद कर रहे हो? ये चरण पाप धोने को मिले हैं, पाप बांधने को, पाप बांधने को नहीं मिले। ये चरण पाप धोने के लिए क्या हुए हैं? सीपी भाई मत करना हिसाब। पहले क्या किया भूल जाओ उसके लिए। बोलो, पहले भूल जाओ उसके लिए। अब क्या करना है ये स्मृति पटल पर लाओ। पहले बोलो, पहले क्या किया है उसको भूल जाओ। अब आगे क्या करना है उसको 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 ध्यान में रख करके चलो कि करना क्या है। वो तो भूल ही गए भैया। मंत्र भी बिना आचार्य की आज्ञा के अगर कोई जपता है तो दुर्गति का पात्र है, क्योंकि पता नहीं है तुमने कैसे जपा मंत्र। भैया ध्यान रख के चलना, मंत्र भी जपा जाता है तो गुरु आज्ञा लेकर के। दूसरी बात, किस निमित्त से आपको जाप जपना है? ग्रह शांति, लक्ष्मी की प्राप्ति, रोगों की शांति। ग्रह रोगों की शांति अलग अलग अंगुलियों से, अलग अलग मालाओं से अलग अलग मंत्र होते हैं। और मंत्र के अक्षर, ध्यान दो, मंत्र के अक्षर, तुम्हारे नाम के अक्षर, उसका उसमें गुणा करो। विषम संख्या में यदि उत्तर आता है तो मंत्र सिद्ध होगा, और यदि सम संख्याओं में अगर उत्तर आता है तो मंत्र तुम्हें सिद्ध नहीं होगा। विमल सागर जी महाराज मंत्र देते थे। विमल सागर जी महाराज मंत्र देते थे और 100% लोगों को उनके मंत्र फायदा करते थे। पर वो मंत्र के साथ साथ गुरु पर भी उतने श्रद्धावान थे
श्रद्धावान थे, उन इतने श्रद्धावान थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज के पास लोग आते थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने हर जयंती पर एक नया ग्रंथ प्रकाशित कराया। आज 75 ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर आचार्य विमल सागर जैसे महान संत ना हो तो ग्रंथ हमारे हाथों में नहीं होते। ग्रंथ हमारे हाथों में ना होते। मैं तो यही आपसे कहता हूं, अपने जीवन में 2 काम जरूर करना, सीपी वगैरह अवसर मिले आपको तो, और जरूर ये मान के चलना कि आचार्य विमल सागर महाराज ने मुझे इस चीज की प्रेरणा दी। अपने जीवन काल में अगर कहीं प्रतिष्ठा हो तो एक प्रतिमा की स्थापना जरूर कराना, चाहे भली वो छोटी सी क्यों ना हो, वो राई के दाने के बराबर भी वो क्यों ना हो, इतनी सी प्रतिमा क्यों ना हो, एक प्रतिमा जरूर जिन बिंब स्थापित करना। जो एक जिन बिंब की स्थापना करता वो आगे जाके तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है, वो तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त होता है। और यदि कहीं मौका मिल जाए तो एक ग्रंथ का प्रकाशन जरूर कराना। जब भी तुम्हें अवसर मिल जाए एक ग्रंथ का प्रकाशन तुम जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि ग्रंथ प्रकाशित करने वाला जीव गणधर पद के लिए प्राप्त करता है, अनेक रिद्धियों का धारी होता है, केवल ज्ञान के लिए प्राप्त होता है। ये लक्ष्मी ना साथ में लेके आए थी ना साथ में लेके जाओगे, सबका सब यहीं छोड़ जाओगे। तुम्हारा बेटा, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पुत्रियां हैं, बस शराब में, बीड़ी में, गुटके में, तमाकू में, लाखों रुपए गुटके में जा रहा, लाखों रुपए तमाकू में जा रहा, लाखों रुपए पिक्चरों में जाता। बताओ कौन पिक्चर को नहीं जाता? दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर के पिक्चर देखने जाते हैं, एक बार में 10-10 हजार रुपए पिक्चर में खत्म करके आते हैं। एक बार होटल में जाते हैं, लाखों रुपए पूरे करके आते हैं। पाप की कमाई पाप में जाती। ये 2 मौके कभी भी छोड़ना नहीं। क्या? एक प्रतिमा विराजमान, 5-5 रुपए जोड़ना, एक स्थान बना दो घर में, बस 100 रुपए हमें प्रति महीना डालना है, 100 रुपए प्रति महीना डालना है, और हम किसी ना किसी निर्ग्रंथ मुनियों के ग्रंथ का प्रकाशन जरूर कराएंगे। जिनसे तुम पूजन करते वो कहां से आए? आपने छपवाया क्या? जिससे आप पूजन करते हो, मंदिर में स्वाध्याय करते, वो ग्रंथ कहां से आया मंदिर में? किसी ना किसी जीव ने तो दान दिया होगा, किसी ना किसी के द्रव्य से वो प्रकाशित हुआ होगा, किसी ना किसी ने सहयोग दिया होगा। लोगों के सहयोग से ही क्या होते हैं? कार्य होते हैं। और ये प्रेरणाएं, ग्रंथ प्रकाशित कराने की प्रेरणा निर्ग्रंथ साधु ही देता है। अगर किसी ने प्रकाशित ना कराया तो आप भेंट कैसे कर देते? बताओ। आप जो ग्रंथ भेंट कर रहे हैं वो कहां से लाए? आप नहीं कर सकते पूरा। हमसे जितनी शक्ति होगी हम, जिसके पास तन हो वो तन से धर्म की रक्षा करे। सुनो ध्यान से, इधर देखो, आई कांटेक्ट। जिसके पास तन है वो तन से धर्म की रक्षा करे, जिसके पास मन है वो मन से धर्म की रक्षा करे, और जिसके पास में धन है वो धन से धर्म की, वो धन से धर्म की रक्षा करे। मालूम, जब ग्रंथ नहीं थे बहुत दुर्लभता थी, बहुत दुर्लभता थी। कई ग्रंथ प्रकाशन के लिए द्रव्य नहीं था। तो एक शुल्लक जी थे, एक सभा में उनका प्रवचन चल रहा था, तो मालूम उन्होंने अपनी लंगोटी और दुपट्टे की बोली लगवा दी, और जो पैसा आया 50,000 रुपये में लंगोटी की बोली गई, 50,000 रुपये में दुपट्टे की बोली गई, और 1 लाख रुपये में ग्रंथ का प्रकाशन करा दिया गया। भैया ध्यान रख के चलना, एक मूर्ति जरूर विराजमान करना और एक प्रतिमा जरूर विराजमान करना। ये 2 कार्यों से कभी भी वंचित नहीं रहना। हमारे जीवन में पुण्य के मौके बार बार प्राप्त, बोलो, ये मौके बार बार प्राप्त नहीं होते। मंत्र की जो साधना, मंत्र की जो आराधना, बिना मुनियों के कभी मंत्र साधना नहीं की जाती है। सामयिक के काल में
मंत्र जपो। नमोकार मंत्र कोई भी जप सकता है। कौन सा मंत्र? नमोकार मंत्र कोई भी जप सकता है। इसके अलावा कोई मंत्र जपना है तो पहले गुरु की आज्ञा, उसके साथ संकल्प करो 1.25 लाख, 1.25 लाख, 11,000, 10,000, इतने समय तक इस मंत्र का जाप करेंगे, इतने समय तक हम इस मंत्र का जाप करेंगे और इतने समय तक हम एक वस्तु का त्याग करते हैं, तब वो मंत्र क्या होता है? सफलता प्रदान करता, अन्यथा नहीं। ऐसे जो यथा सामयिक में यथा स्थान बैठ करके समता भाव से वे साधु क्या करते हैं? सामयिक करते हैं। क्या करते हैं? समता भाव से 3 बार सामयिक करते हैं। और समता में समय की पाबंदी कम और समता भाव अधिक होना चाहिए। समता भाव अधिक जब हमारे पास होता है तो निश्चित हमारे कर्म क्या होते? क्षय के लिए प्राप्त होते। एक बार सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास किसी गांव में था, तो उनकी डायरी में मंत्र लिखे होंगे, किसी ने मांगा होगा, महाराज ने नहीं दिया होगा, तो महाराज आहारचर्या को गए होंगे और उसने मंत्र क्या कर लिया? निकाल लिया और लिख लिया और ले गया अपना। ले जाने उसमें लिखा था कि मंत्र जपते समय धूप खेना, तो उसने मंत्र जपता गया, धूप खेता गया मंत्र, तो धुआं इस तरह का निकला, इस तरह का निकला कि सांप बन करके वो नाक में क्या होने लगा? घुसने लगा और वो पागल हो गया आदमी। पागल हो गया वो आदमी। इसलिए गुरु आज्ञा के बिना कोई भी मंत्र नहीं जपना, गुरु के बिना कोई भी नियम नहीं लेना, गुरु आज्ञा के बिना कोई व्रत नहीं लेना। गुरु आज्ञा ने तभी व्रत का पालन करना, कोई जाप नहीं करना। हमें पंडित जी ने बताया, हमें इसने बताया, पूछ करके विवेक से गुरुओं का आशीर्वाद रहता है तो मंत्र कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि आचार्य मंत्रों की एजेंसी है। आचार्य मंत्रों की एजेंसी है। ए नित्यम व्रत मंत्र होम निरतस ध्यानांग होत्राकुला। और गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र बहुत जल्दी क्या होता है? सिद्ध होता है। उससे हमें क्या फल की हमारे लिए प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जीवन में सामयिक नाम का जो तीनों संध्याओं में, कितने संध्याओं में? तीनों संध्याओं में भाव से युक्त होकर सामयिक करना चाहिए। यथा यथा समय जितना मिले आलोचना पाठ, वैराग्य भावना, 12 भावना आदि का पाठ करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धर्म स्नेही बंधु, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्णक श्रावकाचार नामक महान इस ग्रंथ में श्रावक के 11 प्रतिमाओं के अंतर्गत सामायिक प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा में सामायिक प्रतिमा का धारी श्रावक 3 बार सामायिक के लिए संपादित करता है। सामायिक का मतलब होता है अपने आप में आना। सामायिक का मतलब होता है अपने स्वरूप में समाहित होना, अपने स्वरूप का आनंद लेना। यह सामायिक का मतलब होता है। सामायिक का मतलब होता है केंद्र बिंदु पर आना। जैसे पक्षी घोंसले में रहता है, जैसे पक्षी घोंसले में रहता है, प्रातः काल की बेला होते ही वह उड़ जाता है डालियों पर, समुद्र के तट पर, मंदिर के शिखरों पर, महलों पर, अनेक जगह वह
बैठता है और नीले गगन का वह आनंद लेता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है और शाम को वह पक्षी लौट करके अपने घोंसले में आ जाता है। इसी प्रकार से कपड़े का व्यापार करने वाला, दूध का व्यापार करने वाला, सब्जी का व्यापार करने वाला गली गली में घूमते हैं। क्या? गली गली में घूमते हैं, आवाज लगाते हैं, बिकता है नहीं बिकता है। जैसे ही संध्या काल होती है वो अपनी साइकिल लेकर के अपने घर पर आ जाती हैं। कोई कहीं भी रिश्तेदारी में जाता है, शादी में जाता है, तीसरे में जाता है, 13वें में जाता है, शाम को लौट करके अपने, बोलो ना, शाम को लौट करके अपने घर पर वह आ जाता है। इसी प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं, पति ऑफिस जाता है, शाम को लौट करके, बोलो, शाम को लौट करके वह, शाम को लौट करके वह वापिस आ जाता है। बस इसी प्रकार से मान करके चलना कि कहीं भी जाओ लौट करके अपने स्वरूप में ही, बोलो, लौट करके अपने, जोर से, लौट के अपने स्वरूप में ही आना है। अक्सर क्या होता है कि आजकल लोगों से मिलना दुर्लभ हो गया है। क्या? लोगों का लोगों से मिलना बहुत दुर्लभ हो गया है। और आजकल तो तभी मिल पाते हैं कि जब शादियां होती हैं। और शादियों में क्या होता है कि आजकल तो होटलों में शादियां होने लगी है, इसलिए वो समुचित व्यवस्था नहीं बन पाती है। लेकिन जब शादियां होती थी और घरों में जब रहते थे और जगह होती थी कम और सोने वाले होती थी, बोलो, जगह होती थी कम और रिश्तेदार होते थे, बोलो, पहले जगह होती थी कम और रिश्तेदार होते थे ज्यादा। और आज मैंने तो बोला ही नहीं कुछ भी, मैं जानता हूं और समझता हूं, इसलिए तुम्हारी हां में हां भरने वाला मैं नहीं हूं। पहले के समय में जगह थी कम और रिश्तेदार थे ज्यादा, और आज के समय में जगह हो गई ज्यादा और रिश्तेदार हो गए हैं, रिश्तेदार हो गए कम। कई तो शादी में आते घर ही नहीं आते, गार्डन में फेरे पड़े कि छू,